हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे क्योंकि आज की क्लास में जो है ना पूरी किताब से आपके पूरी किताब से गेस क्वेश्चन करके लाया गया है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए हम बोलते हैं बाबू जितना क्वेश्चन देखना है अच्छे तरीका से देखना है और अच्छे तरीका से समझना है। हम अच्छे तरीका से समझाएंगे, पूरा साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और जहां नहीं बुझा रहा है ना तो पूछने का कोशिश करना है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ आंसर भी लगाते चलना है, ठीक है ना। चलो 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाबू यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है हो, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एफसीसी जालक में परमाणु होते हैं। जल्दी बताओ एफसीसी जालक में परमाणु जो होते हैं कितने होते हैं। साथी में पूछा जा रहा है, एफसीसी में पूछा जा रहा है, तो याद रखना 4 गो होता है। कौ होता है, 4 गो होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और बाबू यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ देख, कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है। एक क्रिस्टल में जो होता है कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक जो होता है संभव होता है। कहिएगा सर 14 प्रकार के। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें बाबू तो 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रेंकल तथा सटकी दोष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कहिएगा सर क्रिस्टल दोष होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, कहा जा रहा है निम्न में से कौन करे लघु प्रासरणी कौन है। जल्दी बताओ इनमें से जो है लघु प्रासरणी जो है कौन है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कहिएगा सर लघु प्रासरणी हम जानते हैं क्वार्ट्ज ग्लास है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय करे कि अक्रिस्टलीय नहीं है। कौन जो है अक्रिस्टलीय नहीं है, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय मतलब वो जो है क्या है, क्रिस्टलीय है ना। अक्रिस्टलीय नहीं है मतलब क्रिस्टलीय है। तो रबर जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, प्लास्टिक में जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, क्वार्ट्ज ग्लास में मतलब SiO2 ये भी जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय होता है, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है, याद रखना। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके आसपास क्या होता है, तो कहिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके आसपास जो होता है ना सर जी, ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है हो, कहा जा रहा है ना कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्या प्रति केजी घुले और क्या विलाय की मोलों की संख्या को हम लोग याद रखिएगा मोललता कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि केजी जहां कहेगा देखो प्रति केजी कहता है बबुआ, देख समझो आगे, प्रति केजी जहां कहता है 1 केजी है ना, 1 केजी में जहां कहता है तो याद रखना मोललता। और जहां 1 लीटर में बात कर दिया वहां मोलरता हो जाएगा, जहां लीटर में बात किया वहां मोलरता हो जाएगा, जहां केजी में बात किया वहां मोललता हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझना आसान भाषा में, ठीक है। चलो यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिलियन में करे कि बिलियन में विलेय तथा विलाय के मोलो प्रभाज की योग होता है, कितना होता है। बिलियन में कहा जा रहा है मोल प्रभाज का योग जो होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समुद्र जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। समुद्र जल को किस विधि से जो होता है लवणहीन किया जाता है, तो आप कहिएगा सर उल्टा प्रासरण है ना, वो रिवर्स प्रासरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ की विलीयता किन बातों पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विलीयता जो होता है वो किस बातों पर निर्भर करती है, तो कहिएगा सर विलेय की प्राकृतिक पर, विलाय की प्राकृतिक पर,
दाब और क्या ताप और दाब पर, यानी इनमें से सभी पर करता है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। 11 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा हो कि विद्युत रासायनिक सेल का एक जिंक का छड़ पर होता है, जिंक के छड़ पर जो होता है क्या होता है, और विद्युत रासायनिक सेल में कहा जा रहा है, तो कहिएगा सर ये जो होता है ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को तुम सब लाइक करते रहो, ठीक है ना, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि तुम सब के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो तुम सबका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल होता है, सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है कितना होता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 1.5 वोल्ट होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेल का विद्युत का सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है, याद रखिएगा सर I/A होता है, क्या होता है I/A होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करो, क्लास को तुम सब लाइक करो जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हो कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, 1/r है ना, यही ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं उसे हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग याद रखना दाब कहते हैं, ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा डेटी करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा बाबू किसी शून्य कोटि के विक्रिया का दर क्या होता है, किसी शून्य कोटि के विक्रिया के दर जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर समय के साथ बढ़ती है, क्या होती है, समय के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी पदार्थ का प्रतिक्रिया करने का दर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आप कहिएगा सर वो जो करता है समतुल्य भार पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर्हेनियन का समीकरण है, जल्दी मतलब आर्हेनियस का समीकरण क्या है जल्दी बताओ, आपके एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं के बराबर ए ई के पावर यहाँ जो होता है ए और बटा आर टी होता है, पता है ना, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस का मतलब नियम जो होता है याद रख लेना, समीकरण याद रख लेना, ठीक है ना, इसका परिभाषा याद रख लेना, और यहाँ जब पूछेगा 2 नंबरिया में तो आंख मूंद कर मार देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ, ये आपके एग्जाम 2021 में आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2018 में भी, याद रखना। कहा जा रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, किसके बीच होता है, और कहिएगा सर 2 और 3 के बीच होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा निष्का, याद रखना है। चल बबुआ यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार जो है व्यक्त होता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त होता है, और यहाँ के पावर इतना इतना दिया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो कहिएगा सर देखिए यहाँ पर जो है हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि और यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, तो देखो यहाँ के यहाँ जो है इस तरह दियल है, तो यहाँ पावर 1 है, 2 है, और यहाँ जो है बी है, केवल बी है, तो इसको पावर कितना है बबुआ 1 ना है, तो दोनों पावर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह बहुत आसान होता है, जब गुना में रहता है ना बहुत आसान होता है, समझ रहे हो ना। चलो ऑप्शन बी होगा इसका। कहते हैं रासायनिक अधिशोषण क्रिया होती है, जल्दी मतलब रासायनिक अधिशोषण क्रिया है, रासायनिक अधिशोषण क्रिया क्या, आप कहिएगा गुरु हम जानते हैं क्या है रासायनिक अधिशोषण जो है, गुरुजी हम जानते हैं क्या है हो, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर हम जानते हैं कि रासायनिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ये के क्वेश्चन को याद रखना तुम सब। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहे बाबू कि कहा जा रहे कि अधिशोषण शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है, अधिशोषण शब्द का प्रयोग जो होता है, शोषण शब्द का या अधिशोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो आप कहिएगा सर वो जो किया जाता है, सर याद रखना वो जो किया जाता है अधिशोषण और शोषण दोनों के लिए किया जाता है,
ऑप्शन करेक्ट सी जो बच्चों हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना एक क्वेश्चन आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे। प्लीज़ क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे, ठीक है ना। चलो यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन करे के टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाता है, कौन जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दिखलाता है, जल्दी बतलाओ। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो शंकरा विलियन है ना, शंकरा विलियन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 23 का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरोपित विद्युत विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का की गति कहलाती है, कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर कणों का संचलन कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का जो बच्चा ऑप्शन बी टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ताजे और छेप को कोलाइडी विलियन में बदला जा सकता है, ताजे और छेप को कोलाइडी विलियन में किनके द्वारा बदला जा सकता है, जल्दी बतलाओ। तो याद रखिएगा पेप्टाइजेशन के द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैलेना किसका एक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेना जो होता है वो किसका एक्स होता है, कहिएगा सर गैलेना जो होता है हम लोग जानते हैं यह जो होता है पीबी का एक्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क जो है कौन है, जल्दी बतलाओ। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर पाइराइट है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दूगो क्या यहाँ जो है दूगो अयस्क होता है, समझ रहे हो ना। चलो 28 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित धातुओं में से किसका निष्कर्षण विद्युत करे के धातु कर्म का उपयोग होता है, धातु कर्म का उपयोग किनके द्वारा होता है, कहिएगा सर ये सोडियम के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू 28 का, याद रखना। एक क्वेश्चन को याद रखना है बबुआ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। कहा जा रहा है कि पाइरुलाइसाइड निम्नलिखित में से किसका एक्स होता है, पाइरुलाइसाइड जो होता है निम्नलिखित में से किसका एक्स होता है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं मैग्नीज का एक्स होता है, और मैग्नीज का सूत्र पता है क्या होता है, MnO2 होता है, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा बाबू। चलो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के साइनाइड विधि द्वारा उपयोग किया जाता है, Ag सिल्वर है ना, सिल्वर का जो उपयोग किया जाता है साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सब के लिए हम लोग इतना बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी, तो आप लोग जो है अच्छे तरीका से देखो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग का बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, याद रखना, ठीक है ना। तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाएगी, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं प्रगलन कहलाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखना। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया में उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है ना Fe+MO का किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण विभव का मान अधिक होता है, निम्नलिखित में किसका आयनीकरण का विभव का मान जो होता है अधिक होता है, तो कहिएगा सर पी का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थोफास्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है, कौन जो है अर्थोफास्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है, जल्दी से जो है ना 34 का आंसर बतला दीजिए। तो H3PO4 का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपका प्रयास करना है आपको कि सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। हम तो कोने क्वेश्चन पर टाइमो भी नहीं ले रहे, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से करा के निकल जा रहे हैं। कहते हैं वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, देखो जब बबुआ वर्ग 17 की बात आए तो आप कहिएगा सर वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व कैक्लोजन कहलाते हैं, समझ लो ना, वर्ग 16 के तत्व कैक्लोजन कहलाते हैं, वर्ग 18 के तत्व एक मिनट वर्ग 15 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। हम जितना बतला रहे उस क्वेश्चन को याद रखो तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, कहा जा रहा है ना 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है कौन सा गैस, धातु है कि अधातु है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कहिएगा सर नाइट्रोजन जो होता है अधातु होता है और ऑक्सीजन भी कहा होता है अधातु होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 36 का, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा जो होता है सबसे अधिक होता है, जल्दी बतलाओ, है ना। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यहाँ जो है ना इसका जो होता है बंधन ऊर्जा जो होता है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ
निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण करके ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? किसमें जो होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? आप कहिएगा AF2O का होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे जो है कम वाष्पशील जो है कौन है? तो आप कहिएगा H2S है। क्या है बबुआ? H2S है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 39 का, याद रखना। चलो यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्यूरिक क्षार निम्न में से किस तरह का गुण प्रदर्शित करता है? प्यूरिक क्षार जो होता है, सल्फ्यूरिक क्षार जो होता है, किस तरह का जो होता है गुण को जो है प्रदर्शित करता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं अम्लीय गुण, ऑक्सीकारक गुण, पानी सोखने का गुण, यानी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 40 का, याद रखना। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को याद रखना। तुम सब क्लास को लाइक करो, सबसे पहले क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। कहा जा रहा है क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +6 दिया है। हाँ देखो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन तत्व प्रकृति में प्रचुर करके मुक्त अवस्था में जाता है? प्रकृति में जो होता है मुक्त अवस्था में होता है, जल्दी बताओ। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सोना। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन डी हो जाएगा 42 का, याद रखना। चलो यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहे में जंग लगने से सबसे अच्छा तरीका जो है क्या है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं आयरन का कैथोड बनाकर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 43 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को और नाम से क्या जानते हैं? आप कहिएगा सर संक्रमण तत्व को और नाम से हम जो जानते हैं वो जानते हैं डी वलक के तत्व। क्या? डी वलक के तत्व, ठीक है। दिया है नहीं दिया है? नॉन ऑफ दीज मानो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, याद रखना। डी वलक के तत्व जानते हैं, ठीक है। चलो कहा जाए निम्नलिखित में प्रथम संक्रमण सदस्य का कौन है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है कौन है? जल्दी बताओ। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेगा निकेल। ए सर जी निकेल जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विटामिन B12 के में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है? तो कार्बो करके कोबाल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि K4FE SN6 है, क्या है? जल्दी बताओ ये क्या है? आप कहेगा सर जटिल लवण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। अवकरण से क्या बनता है? आप कहिएगा सर मेथेन बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का, ठीक है ना। चलो यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CH4 क्रियाशील मूलक होता है। CH4 जो होता है, CHO जो होता है, किसका क्रियाशील मूलक होता है? देखो CHO होता है ना, CHO होता है, ये जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, समझ में ना। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है? COR है ना, यही ना होता है, याद रखना। चलो यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्कोहल से बनने के एल्केन करे के एल्केन से एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं। 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? कौन जो है सर्वाधिक अम्लीय है? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तो एम क्लोरोफिनॉल जो है सर्वाधिक अम्लीय है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 51 का, याद रखना बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन में के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं मेथिल करके मैथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि करके एक है करके एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल्दी बताओ। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा ना 53 का, याद रखना बाबू, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्लास फास्ट कराने का कारण क्या है? देखो बाबू आपके बीच टाइम बचेगा तो और दूसरा क्लास करोगे, समझ रहे हो ना। अगर टाइम बचेगा तो और दूसरा सब्जेक्ट तुम सब याद करोगे या दूसरा क्लास देखोगे, समझ रहे हो। क्योंकि हम कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन की बात करेंगे, इसलिए हम लोग बीच में कोई बात का डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो आपको जो है अच्छे तरीका से करते जाना, नहीं तो कह रहा है कि इतना स्पीड में सर पढ़ा रहे हैं, ये बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आपके बीच टाइम बचेगा, अभी जो है टाइम मैनेजमेंट करना सबसे अधिक है तुम सबको, ठीक है। किस तरह टाइम मैनेज करें कि सारे सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए अभी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्लास फास्ट करके चला रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 54 का।
कहा जा रहा है कि करे के केरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है जो बनती है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, तो यह बनता है, याद रखना ऑप्शन क्या होता है? एसीटोन से बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3COOH पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दिया हमको, बी मार दिया हमने, ठीक है। चलो बाबू यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है? ईथर का क्रियाशील मूलक कौन है? तो आप कहेगा सर ईथर का क्रियाशील मूलक COOR होता है, और कार्बोक्सिलिक का होता है, जो है एल्डिहाइड का होता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो करे के एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन, कैसा होता है? कहेगा सर क्या बोला जा रहा है? एसिटामाइड उभयधर्मी होता है बाबू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो कार्य के ये बाबू कहा जा रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा सर 3 होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी अमीन की पहचान किनके द्वारा की जाती है? प्राइमरी अमीन की पहचान जो है वो याद रखना जो होता है किया जाता है CH याद रखना Cl3+ KOH के द्वारा किया जाता है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 59 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C3H9N में अणु में द्वारा निम्नलिखित में से किसके व्यक्त किया जाता है? किससे व्यक्त किया जाता है? इसमें जो है किससे व्यक्त किया जाता है? तो आप कहिएगा इनमें से सभी को किया जाता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टाइटरियल एमीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखना क्लास को लाइक करते रहो, तुम सब क्लास को लाइक करते रहो। निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसको जो है हम अवकृत करेंगे तो एमाइड जो होता है ना, एमाइड को अवकृत करते हैं तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ जो है कहा जा रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का सूत्र किस तरह होता है? जल्दी बताओ क्या होता है सुक्रोज? आप कहिएगा सर सुक्रोज का सूत्र हमको पता है, तो क्या होता है? कहिएगा सर ऑप्शन डी में दिया है C12H22O10 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 62 का, याद रखना, ठीक। 1 मिनट का पूछा जा रहा है सुक्रोज, 1 मिनट रुको। सुक्रोज का सूत्र जो होता है C12 क्या होता है? देखो C12H22O11 होता है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने 11 यहाँ नहीं देखा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन बी होगा बाबू, देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? आप कहेगा गुरुजी यहाँ सेल्यूलोज पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करेक्ट डाइसेकेंड्राइड दूध में उपस्थित रहता है? कौन दूध में उपस्थित रहता है? आप कहिएगा सर लैक्टोज रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 64 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्रावित होता है? जल्दी से जो है 65 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं इंसुलिन जो स्रावित होता है, याद रखना किससे होता है? अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 65 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन B12 के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 यहाँ 2 छूट गया है ना, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं थायमिन होता है। यानी 66 का जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? आप कहिएगा सर यहाँ का पूछा जा रहा है? प्राकृतिक बहुलक पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक बहुलक जो होता है प्रोटीन होता है, समझ लो ना, प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 67 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कहा जा रहा है कि F2C बराबर F2 करेक्ट CF2 निम्नलिखित में से किसका करेक्ट मोनोमर है? किनका मोनोमर है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप कहिएगा सर ए जो होता है ना क्या टेफेनॉल का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहा जा रहा है किसका
का उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? किनका उपयोग जो होता है एंटासिड के उपयोग में होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा 69 का ऑप्शन जितने बच्चे ये लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, काजर निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षी कारक है? कौन जो है प्रतिअक्षी कारक है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्या लेसिथिन भी है, सिट्रिक अम्ल भी है, विटामिन ई भी है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 70 का जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू हम आपके बीच कितने क्वेश्चन कराए? 70 क्वेश्चन कराए हैं। 70 में आप कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन इस टाइप से लाया गया था जो आपके एग्जाम में आने वाला छपने वाला था, ठीक है ना। तो आप 70 में कितना सही किए हैं आप ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।